स्कंद पुराण कहती है पूरे भारत के किसी भी तीर्थ में आपने कोई पाप किया हो, उस पाप की निवृत्ति केवल द्वारिका में हो सकती है। द्वारिका में, तीर्थों में किए गए पाप भी आपसे अन्य तीर्थों में कोई पाप बन गया है तो आप द्वारिका में आके क्षमा मांग लीजिए ठाकुर जी से, मुझसे जगन्नाथपुरी में ऐसा हो गया था, रामेश्वरम में ऐसे अपराध बना था, या ऐसा ऐसा हमसे उस धाम में तीर्थ में ऐसा हुआ था। आप द्वारिका में आकर के उसका प्रायश्चित करते हैं, ठाकुर जी से क्षमा मांगते हैं और पुनः ना करने का संकल्प लेते हैं। गोमती सागर में एक डुबकी लगा करके द्वारिकाधीश को प्रणाम करो, आपके तीर्थों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में फिर आगे आता है, अगर किसी व्यक्ति ने द्वारिका में ही पाप किया हो तो अन्य क्षेत्रों का तीर्थ में नष्ट होगा, तीर्थ क्षेत्रों का पाप द्वारिका में नष्ट होगा। और किसी ने द्वारिका में ही पाप कर दिया हो तो उसके बारे में लिखा है, द्वारिका में किया गया पाप द्वारिका में ही नष्ट होगा, द्वारिका ही उसको मुक्त करेगा। जो समस्त तीर्थों के पाप नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है वो द्वारिका के पापों को भी नष्ट करेगा। पर स्वाभाविक पाप नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक पाप किसको कहते हैं? जानबूझ करके किया गया, जानते हुए भी किया गया, किसी आचार्य के द्वारा, कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा बताने पर, सावधान करने पर भी किया गया, उसको स्वाभाविक पाप कहते हैं। वो स्वाभाविक पाप यदि द्वारिका में भी आप करेंगे तो फिर कहां जाओगे ये तो भगवान ही जाने। इसलिए द्वारिका में बहुत प्रसन्न रहिए, यहां समस्त पाप नष्ट होते हैं, पर यहां कोई अपराध, कोई पाप, कोई दुष्क्रिया हमसे न बन जाए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा।